कहाँ जा रही थी तुम? कहीं भी नहीं। तो ये बैग और ये चादर? ये बैग तो रास्ते में पड़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर रख दूं। और सर्दी बहुत हो रही है ना, तो मुझे सर्दी लग रही थी। इस मौसम में तुम्हें सर्दी लग रही थी? और इस बैग में क्या है? ये कुछ भी नहीं है दुआ। खाओ मुझे जरा। छोड़ो ना, तुम ऐसे बाल की खाल उतारने लग गई हो। बैग इधर ही पड़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर रखा हूँ। खैर है। बैग यहाँ आया कैसे मेहरू? किसका बैग है ये? दुआ देखो ना, बहुत टाइम हो गया, तुम सो जाओ ना। देर तो तुम्हें भी हो रही है, तुम क्यों नहीं सो रही? अच्छा बाबा, मैं लेट जाती हूँ, तुम भी ना बस। ये तो मेहरू का दुपट्टा है। ये इस बैग में? कहीं मेहरू घर छोड़कर तो नहीं जा रही थी? नहीं नहीं, मेहरू ऐसा कैसे कर सकती है? भैया अब लेटना नहीं है क्या? सो जाओ। तुम सो, मैं आ रही हूँ। नहीं, मुझे गलती लग रही है। मेहरू कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। शुक्र है दुआ को मुझ पर शक नहीं हुआ। बाल बाल बच गई हूँ आज तो। अब निकलना तो नामुमकिन है। पर असद, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कैसे बताऊँ उसे? अरे असद, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो अम्मी की दवाई लेने आया था, और तू हाजी साहब की गली में क्या कर रहा है? हाँ यार, वो ज़रा मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी बस। अच्छा दिखा मुझे, मैं इसको ठीक करता हूँ। नहीं, मैं देख लूँगा, तू जा। आराम से, इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? यार एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तू। यार ठीक है, तेरी मर्जी, मैं तो तेरी मदद ही करना चाह रहा हूँ। भाई नहीं चाहिए तेरी मदद, जा। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, लेकिन पास ही तेरा घर है, तो बाइक को घसीट के ले जा और सुबह इसको ठीक करवा ली। ओके भाई, माफ़ कर दे, सॉरी यार। मैं ये मेहरू कहाँ रह गई? सारी रात गुजर गई तो अजान होने वाली है, और अगर मुझे चाचा जी ने यहाँ देख लिया तो उनके सवालों के जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। और मेहरू, अगर वो यहाँ आई और मैं यहाँ ना हुआ तो? नहीं, वो भी शायद निकल नहीं पाई, इसलिए अभी तक नहीं आई। लेकिन मुझे सुबह तक यहाँ इंतज़ार करना चाहिए कि मुश्किल से तो मेहरू मेरे साथ आ रही है। मुझे मौका नहीं गंवाना, बिल्कुल भी नहीं। अरे बेटा, इसको जरा बड़े तरीके से ना यूं साथ साथ लड़ियों के रंग बना के जोड़ना, यूं लगे जैसे चांद तारे उतर आए मेरे सेन में। अरे मेरी बिटिया की शादी है, यादगार होनी चाहिए सजावट, समझा के नहीं? अरे ये उठा, ये गुच्छा वहां तो रख। ये क्या हो रहा है? वक्त है कि गुजरता ही जा रहा है। अभी बारात हमारे दरवाजे पर आ जाएगी, मैं क्या करूं? क्या अम्मी को सब बता दूं? उनके चेहरे पर फैली ये खुशी, लेकिन ये सब मेरे झूठ पर चल रहा है। मैं निकाह पे निकाह कैसे कर सकती हूँ? मेरी तो शादी हो चुकी है। मुझे किसी ना किसी को तो बताना होगा, कहीं देर ना हो जाए। चल शाबाश, जल्दी जल्दी कर ले, मेहमान आने वाले होंगे। अरे दुआ देखना किचन में जरा। अरे मेरू, क्या हुआ बेटा? अब अम्मी, क्या हुआ मेरी जान, इतनी परेशान क्यों है? अम्मी हाँ, मुझे समझ गई। अरे शादी का दिन होता ही ऐसा है, क्योंकि मेरा बच्चा परेशान नहीं होना।
तेरे बाबा की और मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। तू उस घर में बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह। और अरे अभी तक तो तैयार नहीं हुई हैं? अरे देख तो क्या वक्त हो गया है। चल जल्दी से तैयार हो जा, पार्लर भी तो जाना है ना। अरे दुआ, अरे किचन में देखना जरा। अम्मी, अरे तेरे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं? वो अम्मी मुझे आपसे बात करनी थी। मेरी जान, मुझे पता है तुझे क्या कहना है। आपको पता है? हाँ मुझे पता है। यही कहना ना कि मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं। ये दिन तो हर लड़की पर आता है। देखना, ये दिन तुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। चल अब जल्दी से तैयार हो। अरे आ रही हूँ। लेकिन अम्मी, तेरी खाला बुला रही है, मैं जा रही हूँ। चल जल्दी से आ जा। लेकिन अब अम्मी जल्दी मेरी आ। बात तो असद, कहाँ था सारी रात? बोलता क्यों नहीं है? तुझे पता है मैं तेरे लिए कितनी परेशान थी सारी रात? अम्मा क्यों थी परेशान? मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। असद, ये तू किस तरह बात कर रहा है मेरे साथ? बेटा, इस तरह रात भर घर से बाहर रहने का क्या मतलब है? नहीं लगता है मेरा दिल जहाँ, तो अब मैं क्या करूँ? दिल करता है उस मेरू का गला दबा दूं, जिसने मेरे हाथ से बसते शहजादे पर उसने क्या जादू कर दिया कलमुही ने। अम्मा, मेहरू के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। क्यों? क्या लगती तेरी? अब उसका पीछा छोड़ दे, उसकी शादी होने वाली है। आज वो किसी और की हो जाएगी। लेकिन हुई तो नहीं है ना। क्या कहना चाहता तू है? क्या कहना चाहता तू? अम्मा, मेरे कहने या ना कहने से अब क्या फर्क पड़ता है? असद, तेरे बाप के बाद मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला है। कोई ऐसा काम मत करना जिससे तेरी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा, तुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? है, इसलिए तो कह रही हूँ। खैर छोड़ इन बातों को, जल्दी से तैयार हो जा, शाम को शादी पे भी जाना है। अम्मा, मुझे नहीं आना शादी पर। अच्छा, तो शादी में नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? अम्मा, मैं तेरी हर बात मानता हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकता। मैं शादी पे नहीं आऊँगा। चल ठीक है, मैं कोई ना कोई बहाना कर दूंगी। ठीक? अच्छा माँ, ठीक है। है, ये तो असद का फोन है। असद, असद, पता नहीं ये लड़का कहाँ गायब हो गया है। हेलो, जी कौन है? फोन ही बंद कर दिए, बताया नहीं कि कौन है। किसका फोन था माँ? पता नहीं किसका फोन था, मैंने हेलो किया तो बंद कर दिया। तुझे किसने कहा था मेरा फोन उठाने को? इतनी इंपॉर्टेंट कॉल थी। ये इतने इम्पोर्टेंट फोन तुझे कहाँ से आने लगे हैं?
अच्छा ये छोड़, अब मैं सुबह से भूखा हूँ, आगे पीछे तुझे मेरा बहुत ख्याल होता है, कुछ खिला दे, बहुत भूख लगी है। माँ सदके जाए, मैं अभी लेके आई। मेहरू का फोन। ये रहा आपका जोड़ा। क्या हुआ मेहरू, ऐसे क्यों बैठी हो? अब तुम्हें मेरे बैठने के अंदाज से भी प्रॉब्लम है। मेहरू, आज तुम्हारा आखिरी दिन है इस घर में, आज तो मत लड़ो। तो आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा बाबा, चली जाती हूँ, लेकिन एक बार ये जोड़ा तो देख लो। मुझे नहीं देखना दुआ, तुम जा नहीं सकती। अच्छा अच्छा, जोड़ा नहीं, लेकिन ये देखो ना। अच्छा, ये चूड़ियां तो देख लो, कितनी प्यारी हैं। शायद मुझे इसे कॉल करनी चाहिए। असद की कॉल आ रही है इस वक्त। कोई काम होगा। मेहरू फोन क्यों नहीं उठा रही? बात तो कर लो इससे, क्या कहना चाहता है वो। बाद में बात कर लूंगी। लेकिन इस वक्त तुम्हारे नंबर पे क्यों कॉल कर रहा है वो? कोई काम होगा उसे। इसलिए कह रही हूँ, फोन उठा के पूछ तो लो क्या काम है उससे। मैं उससे बाद में बात कर लूंगी दुआ, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। मगर उसका फोन नहीं सुनना मुझे किसी का फोन। देख लेना जोड़ा। हेलो। हेलो मेहरू, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। तुम रात को क्यों नहीं आई? मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो दुआ उठ गई थी। अब आज मैं लाजमी आ जाऊंगी। अरे ये कुर्सी अभी तक यहीं पे पड़ी है, उठा बेटा उठा जल्दी से। अरे लड़ियां लगा ले बेटा, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी काम खत्म करो। आय हाय, अरे हाय हाय दुआ, क्या हो गया बेटा? तबीयत ठीक है? क्यों इतनी खोई खोई है? हाँ, परेशान है? मेहरू की वजह से उदास है? मेरे बच्चा कहाँ है मेहरू? वो अंदर आराम कर रही है। अच्छा, शादी का जोड़ा दिखाया उसे? हाँ दिखाया, पसंद आया उसको? बहुत पसंद आया उसे। चल बहुत अच्छा है। अच्छा उसे जल्दी से उठा के तैयार करवा देना। हाँ, अब बारात भी इंशाल्लाह टाइम पे पहुंच जाएगी। मैं देखूं सकीना ने चाय वगैरह रखी है कि नहीं? हाँ, अरे चाय रखी कि नहीं? असद मेहरू को ऐसा फोन क्यों कर रहा था? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे जानना जरूरी है? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही शक कर रही हूँ। हो सकता है मेहरू ने असद से पहले की तरह कुछ मंगवाया हो, इसलिए बेचारा फोन कर रहा होगा। मेहरू भी ना कैसे उस बेचारे की सादगी का फायदा उठाती रहती है। पता नहीं क्या अजाब है। अरे तू अभी तक यहीं पे खड़ी हुई है? अरे बेटा वो तंबू वाले आने वाले हैं, अपने बाबा के कपड़े जल्दी से प्रेस कर ले बेटा। चल जल्दी हो जा, शाबाश। हाँ? मेरी प्यारी सी अम्मा, किसी चीज़ की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। जीती रहे। मैं ही अंदर रख के आती हूँ। अरे सुन,
अस्सलाम वालेकुम साहब जी। सलाम डैडी, कैसी तबीयत है डैडी की? साहब जी की तबीयत रात से बहुत ख़राब है। क्या मतलब? रात को तो डैडी बिल्कुल ठीक थे। वो जी रात को दवाइयाँ दी थी ना, उसके बाद से ही तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डैडी तो कौन, क्या मतलब, कौन सी दवाइयाँ? दिखाओ मुझे डैडी। दिखाओ, क्या कर रहे हो? मामा डैडी की तबीयत, वो भी आज के दिन। आई नो, मुझे अंदाज़ा है तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, पर आई एम सो सॉरी, ये तुम्हारी शादी में नहीं शरीक हो पाएंगे। मामा क्या बात करिए, शकीला बता रही है जब से ये मेडिसिन दी है तब से उनकी तबीयत खराब है। कौन सी मेडिसिन है ये? इसका तो दिमाग खराब है, तुम भी किसकी बातों में आ रहे हो? कमाल करते हो, कभी मेडिसिन खाने से भी किसी की तबीयत खराब हुई है? मामा हो सकता है मेडिसिन एक्सपायर्ड हो या कुछ, आप चेक तो करें। दानियाल, आर यू ऑल राइट? इनको दवाइयाँ मैंने खुद दी हैं रात को, एंड ही वाज ओके। दानियाल, स्टॉप वरिंग। तुम यहाँ क्या खड़ी कर रही हो? जाओ यहाँ से। वो जी साहब जी। अच्छा, तुम्हें साहब जी की बड़ी फिक्र है। हम हैं ना यहाँ पे, हम देख लेंगे। जाओ जाके अपना काम करो। जी बेहतर है। प्लीज आप डॉक्टर को बुलाएं। क्यों? क्या मतलब क्यों? मामा उनकी तबीयत आप देखें, मैं इनके बगैर बारात देखे कैसे जाऊंगा? डैडी को बहुत अरमान था। बेटा, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? और तुम क्या समझते हो, मैं इनकी इस हालत से खुश हूँ? बट जस्ट डोंट वरी, मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, उसने 1-2 दवाइयाँ और लिख के दी हैं। मेडिसिन लेंगे, ठीक हो जाएंगे 1-2 रोज़ में। तुम आज के दिन प्लीज़ अपना मूड मत ख़राब करो। मामा मैं नहीं बगैर उनके साथ सकता, प्लीज प्लीज डैडी के बगैर मैं नहीं जा सकता। दानियाल, जस्ट डोंट वरी, इनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खैरियत से जाओ, और फिर तुम देखो ना, बहू लेके घर आओगे, वलीमे का रिसेप्शन होगा, तब तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी तुम खुद देख सकते हो, इनको इस हालत में हम कहाँ छोटी छोटी गलियों में लेके जाएंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ माइंड मत करना, लेकिन तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? पहले ही देर हो रही है। जाओ, शाबाश, तुम तैयार हो? मैं इनके पास हूँ। आई लुक आफ्टर हिम, जस्ट डोंट वरी। कम ऑन दानियाल, गो गो गो, मैं हूँ इनके पास। इन आंसुओं को संभाल के रखो जाहिर, तुम्हारे काम आएंगे। क्यों हुआ? कुछ नहीं। हाय ज़ूबी, सो गुड टू सी यू। अस्मत, तुमने ये क्या किया है? इतनी थर्ड क्लास जगह, बेटे का रिश्ता तुमने यहाँ किया है? तो सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा छोड़ना यार, आओ आओ बैठो। नो प्लीज, नो, मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती, प्लीज। ओह माय गॉड लुबना, व्हाट हैव यू डन? मेरी तो गाड़ी फंस गई, ड्राइवर ने इतनी बातें सुनाई, पैदल चल कर आना पड़ा मुझे सारा रास्ता।
सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ मैं। हाँ, थैंक यू सो मच डार्लिंग। तो मेरे भाई को ये लड़की पसंद आ गई, नहीं तो हमारा दिमाग ख़राब था जो हम यहाँ शादी करते। खैर बच के रहना, यहाँ की लड़कियाँ बहुत चालाक होती हैं। अब बस अल्लाह बेहतर ही करे। मामा, इन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि किसी शादी हॉल में ही शादी कर लेते। मेरी दोस्त ने इतनी इंसल्ट की है मेरी। तो व्हाट यू थिंक, मेरी इज्जत हो रही है? आप ही इन लोगों की हेल्प कर देती, किसी अच्छी जगह पे शादी कर लेते। छोटी जगह पर शादी, तमाशा बना के रख दिया हमारी इज्जत का। तो शुक्र है शाहनवाज नहीं आए, नहीं तो यानी कितनी बातें सुननी पड़ती। That was my mistake. मुझे अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट ही नहीं करना चाहिए। Anyway. जी दुल्हन को बुलाएं। जी बेहतर। नसरीन जी कहिए। भाई वो मेहरू को बुलवाओ। जी। दुआ दुआ आई जी अम्मा। अरे बेटा मेहरू तैयार है। चलो बहुत अच्छा है, जल्दी से ले आओ उसे। मैं लाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ये आपकी बेटी है? जी ये मेरी बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी बेटी की शादी आप पहले कर रही हैं? जी वो इंशाल्लाह इसकी भी बहुत जल्द शादी चले करेंगे। कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। मैं लाई। हाँ। मेहरू 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 शादी का जोड़ा तो यही रखा उसका, सारा का सामान यही, तो मेहरू किधर है? अम्मा अम्मा अरे असद, तू इस वक्त यहाँ? तुझे तो मेहरू की शादी में होना चाहिए था। हाँ बस वहीं जा रहा हूँ। पर तू इतना घबराया क्यों है यार? नहीं तो। और ये कौन है तेरे साथ? ये वो साथ वाली हमसाई है ना, तायरा, वही है। वो तो ठीक है, और ये अपना मुंह क्यों छुपा रही है? और ये इस वक्त तेरे साथ क्या कर रही है? हाँ वो उसका बच्चा बीमार है ना, तो उसी की दवाई लेने गए थे। तो इसका बच्चा कहाँ पर है? देख तेरी तख्शीश खत्म हो गई तो जाऊँ? क्या गुस्सा करने की जरूरत नहीं यार, मैं तो बस वैसे ही तेरे से पूछ रहा था। चलो चलो। दाल में कुछ काला लग रहा है, दायरा हमसाई तो नहीं लग रहा है, तो फिर इसे कितना भुलाया और क्यों लग रहा है? तो अगर दायरा है तो इसे अपने घर में क्यों ले गया? कुछ तो चक्कर है, पता करना पड़ेगा। जी बेटा, आप मेहरू को नहीं लेके आई? नहीं नहीं खैरियत है, खैरियत है। अरे क्या हो गया तुझे दुआ? कहाँ घसीट लाई है मुझे? बाहर मेहमान बैठे हुए और तू मुझे यहाँ ले आई। तेरी तो अपनी नहीं बातें खत्म होती। बोल क्या बात है? और ये मेहरू कहाँ है? मैं यही बात करनी थी आपसे, मेहरू घर पे नहीं है। घर पे नहीं? पागल हो गई तू? अरे बाहर बाथरूम में होगी। और ये क्या, सारा सामान बिखरा पड़ा है? हाँ अम्मा मेरू घर पे नहीं है। क्या हो गया? मैंने पूरा घर देखा है अम्मा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी मजाक करने की आदत है। यहीं कहीं होगी, जा अंदर जाके देख। जा। कहीं नहीं है वो। कैसे हो सकता है ये? पागल हो गई तू। मेरी मेहरू ऐसा नहीं कर सकती।
अरे वो हमारी इज्जत में धब्बा नहीं लगा सकती। और तेरे पापा को पता चलेगा। बार आता ही बेटी, बार आता ही बेटी। क्या मुंह दिखाएंगे हम सबको? मेरी मेहरू, मेरी मेहरू। अम्मा, अम्मा संभालो मुझको। अम्मा, मैं क्या अम्मा संभालो मुझको। अम्मा मेहरू आ जाओ। आ जाओ। असद, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। हाँ, अगर अम्मी को तुम्हारी पता लग गया तो क्या बनेगा? वो क्या कहेंगी? मेहरू मैं सोच समझ के तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अगर कहीं और रखता तो शक हो सकता था किसी को भी। यहाँ पर किसी को शक नहीं होगा और मैं तुम्हारा ख्याल भी रख सकूंगा। असद, अम्मा को क्या कहोगे कि तुम मुझे शादी के दिन भगाकर यहाँ पे ले आए हो? हाँ, उन्हें पता चलेगा तो ना। क्यों भाई? उनको कैसे नहीं पता लगेगा? उनको नजर नहीं आता क्या? मेहरू मैं तुम्हें ऊपर वाले कमरे में रखूंगा और अम्मा तो वहाँ जाती भी नहीं। और जब मामला ठंडा हो जाएगा मैं खुद उनसे बात करूंगा। तुम्हें बताओ मेरी बात हमेशा मानती है। मेरा यकीन करो, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। और वो जो तुम्हारा दोस्त है रफीक, उससे तो उन दोनों पे शक भी हो गया है। शक क्यों होगा भला? मैंने उसे समझा दिया था। मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि तुम्हें हमसाई कहने की क्या जरूरत थी। ऊपर से ताहिरा तो इतनी मोटी है, तौबा, उसे तो साफ शक हो जाएगा। हाँ, ये गलती हो गई, लेकिन रफीक मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहेगा, मुझे पता है। और अगर कह दिया तो? मेहरू तुम मुझे डरा रही हो। मैं तुम्हें क्या डराऊंगी असद? मुझे तो खुद इतना डर लग रहा है। पता नहीं अम्मी बाबा ने क्या किया होगा। दुआ किस हाल में होगी। तुम फिक्र ना करो, दुआ है ना, वो बहुत समझदार है, संभाल लेगी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मामा, आप शफीक अंकल से कहें कि मेहरू को बुला दें, देर काफ़ी हो रही है। कहाँ जा रही हैं? भाई वो महारानी आ ही नहीं चुक रही है। मैं जाके उसके बाप से कहूँ कि अपनी लड़की को लेकर आए, और वो उसकी माँ और बहन पता नहीं कहाँ चली गई। अभी घर के अंदर गई हैं, कुछ टेंशन में लग रही थी। कहाँ अंदर? कुछ सुना तुमने? सुना तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ परेशान लग रही थी। खैर, होगा उनका कोई मसला, हमें इससे क्या। लेकिन मैं जाके उसके बाप से तो कहूँ कि दुल्हन को लेकर आए। हद होती है, हमारी क्यों इंसल्ट करवा रहे हैं सबके सामने। उनको अब अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए, मैं आप ही के पास आ रही थी। बहन, आपने कुछ खाने को लिया? बेटा, आपने कुछ खाया? भाई साहब, आखिर खाने में ऐसा क्या स्पेशल था जो खाना ज़रूर खाना चाहिए था। एनीवे, छोड़ें इस बात को। मुझे ये बता दें कि आपने हमें यहाँ पे हमारी इंसल्ट करवाने के लिए बुलवाया? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। हमसे कोई गलती हो गई क्या? और गलती क्या होगी भाई साहब? इतनी दफ़ा मौलवी साहब कह चुके हैं कि दुल्हन को बुलाएं ताकि निकाह हो सके, और किसी के कान पे जूं ही नहीं रेंग रहे। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि दुल्हन आने का नाम ही नहीं ले रही? देखें भाई साहब, बुरा मत मनाएं, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं ना, वो बहुत बिजी लोग हैं। आपके मोहल्लेदारों जैसे फारिग लोग नहीं है जो मुफ्त का खाना खाने के लिए घंटों यहाँ बैठे रहेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी मेहरू को लेकर आ रहा हूँ। जी, आप। थैंक यू। वैसे मामा, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों को इनकी औकात याद दिलाते रहना चाहिए। बड़े आए, खाना खा ले। क्यों हो गया लखनऊ तुम्हें? स्टॉप इट। नसरीन, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? अब्बा, मेहरू घर पे नहीं है। क्या?
दरवाजा बंद करो, मेहमान बैठे हैं। ये क्या कर दिया मेरू तूने? तो मैं जब अंदर आई देखने के लिए, मैंने पूरा घर देखा, मेरू कहीं नहीं थी अब्बा। मेरू, जिस जुर्म की सजा दी है तूने मुझे, कुछ कह के कहीं किसी को बता कर नहीं है, कुछ नहीं कह के कहीं, कुछ नहीं बताया उसने। आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या हो गया बेटा? मेरू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं बाहर जाकर क्या जवाब दूंगा? मेरी तो सारी जिंदगी की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। मुझे इस जिल्लत से अब कोई नहीं बचा सकता। मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। अब्बा प्लीज संभालो खुद को। हिम्मत करे खुदा के लिए, अपने आप को संभाले। क्या हिम्मत करूं मैं नसरीन? रुक जाकर क्या जवाब दूं? क्या हो रहा? देखो ना क्या हुआ। क्या हुआ? दुल्हन तो घर पे है ही नहीं। दुल्हन भाग गई। दानियाल, तुमने कुछ महसूस किया? जी मामा। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। कुछ तो है। आप कहें तो मैं पता करके आऊं? किससे पता करोगी? जो यहाँ मौजूद हैं उनको हम जानते नहीं, और जिनको हम जानते हैं वो कितनी देर से यहाँ से गायब हैं। से दानियाल, आई टेल यू वन थिंग, तुम्हारे ससुराल वालों को ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है। हमें इतनी देर से बिठा के हमारी इंसल्ट करे, खुद पता नहीं कहाँ गायब है। आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं सब तुम्हारी वजह से टॉलरेट करी। थैंक यू मामा। कहा था ना मैंने, मना करती थी आपको कि बेटी की जात है, इतना लाड प्यार मत करें, लेकिन आपने एक नहीं मानी मेरी। देख लिया ना, भरी बरादरी के सामने मुंह काला करवा के चली गई आपकी लाडली, कहीं कहीं छोड़ा। ठीक है, अब सारा इल्जाम तुम भी मेरे सर ही धर दो। तुम्हारी जैसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मेरा कसूर क्या है? क्या जिम्मेदारी थी मेरी जो मैंने पूरी नहीं की? अम्मा बस अब्बा, क्यों लड़े जा रहे हैं आप दोनों? इस तरह कोई हल नहीं निकलेगा। हाँ तो फिर तू बता, क्या करें हम? अब्बा आप जाके दानियल से बात करें ना खुद। नहीं बेटा, पहले ही उसकी माँ ने बड़ी बेइज्जती की है। मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकता। अब्बा तो फिर कुछ ना कुछ तो करना होगा ना आपने। हमारी इज्जत का क्या होगा? अब्बा हमने इसी मोहल्ले में रहना है। बेटा, अब तो हम इस दुनिया में रहने के काबिल भी नहीं रहे। वरना उम्मीदी कुफ्र है। ये वक्त हम सब के लिए आजमाइश का वक्त है। हौसले से काम लेना अब्बा हमने। क्या हौसला करूं बेटा? मैं कमजोर इंसान हूँ, बेटियों का बाप हूँ। इस जमाने के नश्तर सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। असद नहीं, असद प्लीज मत जाओ, रहने दो। तो तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना। कौन? यार मैं रफीक। मेहरू, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। अंदर जाओ। रफीक, तो इस वक्त
हाँ यार, मेरा दिल चाह रहा था मैं कुछ देर तक गप लड़ा लूँ यार, पर मुझे तो बहुत नींद आ रही है। लेकिन तू आज इतना जल्दी कैसे सोने लगा है? क्योंकि नींद आ रही है, तुझे कोई मसला है? नहीं, मुझे मसला नहीं है, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, वो तेरी हमसाई तायरा चलेगी? हाँ चलेगी, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? मैं काफ़ी देर से तेरी गली में खड़ा हूँ, बट तेरे घर से तो कोई नहीं बाहर निकला। तो तुझे क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कहा कि तू झूठ बोल रहा है। मैं तो बस वो बता रहा हूँ जो मेरी आंखों ने देखा है। सच सच बता, वो कौन थी? ओए, तूने खुद को क्या समझा है? मेरे घर की निगरानी करेगा? अगर आइंदा नजर भी आया ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने मेरे पे हाथ उठाया? तूने भी मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं देखी। अच्छा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें रफीक से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मैरू, हमारा रोज का काम है, तुम फिक्र ना करो। आओ अंदर चले। असद, मगर अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए नया सूट लाया हूँ। मामा, मैं पता करूँ क्या मसला है? मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। मामा अगर आप जाएंगे मेहमान क्या कहेंगे? आप बैठी रहिए। अच्छा, तो जैसे तुम्हारे जाने से वो कुछ नहीं कहेंगे, है ना? नहीं, किसी को तो जाना ना। आई एम श्योर आप सिचुएशन हैंडल कर लेंगी, इसलिए फिलहाल मुझे जाने दें। अच्छा जाओ, तुम अंदर जाके देखो कि मसला क्या है, और प्लीज़ मुझे भी ज़रा इन्फॉर्म कर देना। बता। इसको इतनी क्या फिक्र लगी हुई है? मेरा तो दिल चाह रहा है कि यहाँ से उठ के चली जाऊं। पता है, जो मेरी सब फ्रेंड्स आई थी सब चली गई हैं। पहले तो यहाँ आके इतनी बातें सुननी पड़ी और फिर दुल्हन के ना आने पर अलग बातें सुना के गई हैं। तुम्हें अकेले बातें नहीं सुननी पड़ी, मैंने भी बहुत बातें सुनी हैं। मामा, वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ कि ऐसा भी क्या हो गया कि ना दुल्हन है, ना बहन है, ना बाप है, कुछ तो जरूर हुआ है। और देखे ना, इनको तो जरा भी तमीज नहीं है कि मेहमान यहाँ है और खुद उठ के पता नहीं कहाँ चले गए। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। हम आपको खुद जाना चाहिए था, आपने इस दानियाल को क्यों भेज दिया? जो भी अंदर जाता है वापस आने का नाम ही नहीं लेता। भाई, अब कहकर गया है तो कुछ देर तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना। वैसे अगर तुम जाके इन मोहल्लेदारियों से बात करके देखो तो शायद हमें कुछ बीच की बात पता चल जाए। मामा, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी, आई एम सॉरी। जाहिलों के मुंह नहीं लगती मैं। अब इस तरह बैठने से तो कोई हल निकलने से रहा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। तुम्हारा मतलब है मैं सबको जाकर बता दूं कि मेरी बेटी भाग गई है? नहीं अब्बा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना होगा ना हमें। और मुझे तो लगता है कि बराबर में खाला सफीना ने हमारी बातें भी सुन ली है। अरे नहीं, मेरे ख्याल में उन्हें अभी तक पता नहीं चला होगा। नसरीन, भाई साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे घर पे नहीं है। भाभी आहिस्ता बोले, बाहर सबको पता चल जाएगा तो क़यामत आ जाएगी इस घर में। बाहर सबको पता चल चुका है। जिस क़यामत का हम इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है वो आ गई है। तो मेरे खुदा। भाई साहब, ये सब कैसे हो गया है? मेरू कहाँ जा सकती है, वो भी शादी वाले दिन? अल्लाह जाने उसे किसने गुमराह किया है। मेरी बच्ची तो ऐसी नहीं थी, पता नहीं अब वो कहाँ होगी। आपने क्या सोचा है? बाहर बारात बैठी है, क्या जवाब देना उन्हें? मैं किसी को क्या जवाब दूं? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अरे दानियाल बेटा, मैं बाहर ही आ रहा था बेटा। अरे तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं आंटी,
मैं सच सुन चुका हूँ। आपको मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरू घर पे नहीं है। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? हमें माफ कर देना बेटा, तुम्हारी अमानत की हम हिफाजत नहीं कर सके। नहीं अंकल, आप प्लीज इस तरह की बातें ना करें। आप परेशान ना हो। हम मिल के मेहरू को ढूंढ लेंगे। मैं आई एम श्योर वो मिल जाएगी। हमें मिल जाएगी वो। आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। हाँ माँ, तो ये मोहल्ले वाले भी जा रहे हैं और दानियाल पता नहीं अंदर कहाँ जाके बैठ गया। यही तो मुझे भी परेशानी हो रही है। आखिर मसला क्या है? तो अब क्या करें? किसी मोहल्ले वाली औरत से पूछना पड़ेगा ना। अब इन मोहल्ले वालों के मुंह लगेंगी। और क्या ऑप्शन है मेरे पास? ऑब्वियसली। चुप करो। एक्सक्यूज मी, बात सुने। जी कहें। ये काफ़ी देर हो गई है, शफीक भाई और नसरीन भाभी नज़र नहीं आ रहे। वो बेचारे कहाँ नजर आएंगे जब बेटी ही कालक थोप दी उनके चेहरे पर। क्या मतलब? बहन जी आप इतनी भूली तो नहीं है ना? वो तो शादी से पहले ही घर से भाग गई। व्हाट? आप ये क्या कह रही हैं? मैंने खुद अपने कानों से शफीक भाई और नसरीन को रोते हुए सुना। वो बेचारे तो बड़े परेशान थे, चुप चुप के रो रहे थे। ओके, थैंक यू। दुआ, सबसे पहले आप आई थी कमरे में? जी मैं कमरे में गई थी, मगर सारे सामान वैसे का वैसे था, मगर मेहरू कमरे में नहीं थी। अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो फिर यहाँ पर कोई खत वगैरह तो पड़ा होगा। नहीं, मैंने सब कुछ देखा था, कुछ भी नहीं था वहां पर। इसका मतलब है कि फिर मेहरू को अगवा किया गया है। खुदा बेड़ा गर्क करे उसका। मेरी बच्ची जाने का होगी। नसरीन, आहिस्ता बोलो। अंकल आप फिक्र ना करें। मैं मेहरू को ढूंढूंगा। लेकिन बेटा मैं इस वक्त क्या करूं? मैं क्या जवाब दूं कि मेरी बेटी भागी नहीं, अगवा हुई है, और मेरी बात का कौन यकीन करेगा? वैसे मामा, आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा हुआ। कहाँ जा रही हैं? इस शादी का स्पेशल शो देख लो। अंकल आप फिक्र ना करें। देखिए इस तरह परेशान होने से मसले का हल तो नहीं निकलेगा ना। आप बेटा कैसे परेशान ना हो, मैं बेटी का बाप हूं। बारात घर के दरवाजे पर खड़ी है और बेटी गायब है। आप लोगों को अपनी इज्जत की पड़ी है, और हमारी इज्जत का क्या? मामा। दानियाल शट अप। अब तुम क्या चाहते हो? हम बारात लेके चुपचाप वापस ही ले जाएं? तुम तो भूल रहे हो शायद, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। हमारी फैमिली का शुमार इस शहर की इज्जतदार तरीन खानदानों में से होता है। लेकिन बहन जी, इज्जत तो सबके साझी होती है ना। एक्सक्यूज मी, आपकी और हमारी इज्जत का क्या मुकाबला? आपको तो इस मोहल्ले के चंद लोग जानते हैं और हमें
हमें पूरा शहर जानता है। लुबना प्लीज इस किस्म की बातें ना करो, ये लोग आगे ही परेशान हैं, इन्हें मजीद परेशान मत करो। तुम्हें तो पता नहीं क्या हो गया दानियाल, तुम तो मुझे यूं ब्लेम कर रहे हो कि जैसे मैंने उस लड़की को भगाया है। भाग गई होगी अपने किसी आशिक के साथ, और वैसे भी ऐसे मोहल्लों में ऐसे वाकयात तो होते रहते हैं। ना बेटा ना, ऐसे तो ना कह, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। होने वाली भाभी है नहीं, थी। बहन जी, हमारी मेरू ऐसी नहीं है, जरूर कोई हादसा हुआ है। आप कौन? जी मैं मेरू की ताई हूँ। ओह अच्छा, तो आपको तो ज़रूर पता होगा। जाहिर है शादी वाले घर में इतने सारे मेहमान होते हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस घर का एक ही दरवाज़ा है। कोई भी आके मेहरू को उठा के साथ ले गया, किसी को पता ही नहीं चला। वेल दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेहरू, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। मुझे कोई भूख नहीं है। क्यों? असद पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा, अम्मी बाबा किस हाल में होंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? पता नहीं बारात वापस गई भी है कि नहीं। नहीं, अभी तक तो नहीं गए वो लोग। तुम्हें कैसे पता? मैंने गली में झांक कर देखा है, अब तक गाड़ियाँ खड़ी उन लोगों की। वो लोग अभी तक कर क्या रहे हैं? शायद चाचा जी ने उन्हें बताया ही ना हो कि तुम घर पे नहीं हो। लेकिन बाबा आखिर कब तक छुपाएंगे? देखो मेहरू, चाचा जी एक बहुत शरीफ इंसान है, और उनके लिए सब तो क़यामत से भी बदतर है। इसी बात की तो मुझे फिक्र खाई जा रही है। देखो मेहरू, तुम परेशान ना हो, अगर तुम परेशान होगी तो मुझे कैसे चैन आएगा। पता नहीं मुझे इस असद के साथ कब तक ये नाटक करना होगा, लेकिन अभी कुछ दिन तक तो इसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। एक तो पता नहीं तुम बैठे बैठे कहाँ खो जाती हो। बस घर वालों के बारे में सोच रही थी। अच्छा ये पानी पियो, अपना रंग देखो तुमने कितना जर्द किया हुआ है। और चलो शाबाश, खाना खाओ, पकड़ो। वो भाभी, मैं जरा बाहर मेहमानों को देखूं। फिर क्या सोचा तुमने दानियाल? आई एम सॉरी मामा, मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जा सकता। फॉर हेवन्स सेक, इस मीनिंगलेस जिद की वजह। क्योंकि मामा मैं पता चलाना चाहता हूँ कि मेहरू को अगवा किया गया है या वो किसी के साथ भाग गई है। रबना, यू प्लीज स्टे आउट ऑफ इट, ओके? क्यों? मैं क्यों ना बोलूं? ठीक है, आप लोगों को जो कहना है आप लोग कहिए, लेकिन मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ। अंकल आप परेशान ना हो, मैं पुलिस से बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेट करें और पता चलाएं कि मेहरू कहाँ पर है। पता नहीं इस पर तो क्या जादू कर दिया इन्होंने। असद, ऐसे क्या देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे सामने बैठी हो मेरे कमरे में। मुझे गलत ना समझना, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे और अपने बारे में क्या क्या ख्वाब देखे हैं। पूछोगी नहीं कौन कौन से ख्वाब? अच्छा बताओ। तुम और मैं इस घर में रहे, मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में ला के रख दूँ, तुम्हें रानी बना के रखूँ, तुम दिन को रात को हो, रात को दिन, तुम्हारी हर बात मानूं, तुम्हें इतना खुश रखूं कि। देखो असद, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, सो प्लीज स्टॉप इट। अच्छा तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ऐसा करो, मेरे घर जाओ। क्या तुम मुझे फंसाओगी? नहीं असद, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? देखो अगर तुम वहां पे रहोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा, और तुम वहां की सारी खबरें भी मेरे तक पहुंचा दोगे। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन लेकिन कुछ नहीं।
बस प्लीज तुम जाओ और जाकर देखो कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं गए। अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। मेहरू, हाँ अपना ख्याल रखना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एसपी साहब दानियाल बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एसपी साहब एक इमरजेंसी हो गई है। Thank you so much. जी जी, I'll do that. Right, okay. ठीक है, thank you. अंकल मेरी एसपी साहब से बात हुई है। उन्होंने बहुत उम्मीद दिलाई है। वो कह रहे हैं कि परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह मेहरू का पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो। परेशानी से मसलेकार नहीं निकलेगा। अल्लाह करे मेरी बच्ची का पता चले। दानियाल, अगर तुमने अपनी जिद पूरी कर ली हो तो अब हम चले। नो। राशिदा, मैंने सुना है कि मेहरू भाग गई है। नहीं, आपको किसने कहा? आपको गलतफहमी हुई है। अब ऐसी बातें छुपाने से बात छुपती थोड़ी है भला। चलें फिर ठीक है, खुदा हाफिज। चले खैर, कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। असद, तू तो कह रहा था मैं आऊंगा ही नहीं। हाँ अम्मा, मैंने सोचा कि तुझे बुरा लगेगा इसलिए आ गया। क्या हुआ माँ, तू परेशान लग रही है। बात ही परेशानी की है। क्यों, क्या हुआ? मेहरू घर छोड़ के चली गई है। क्या कह रही हैं आप? हाँ असद, तेरे चचा बहुत परेशान है। और वो दानियाल, वो अब तक यही है? वो तो बहुत अच्छा लड़का है। वो अपने खानदान वालों से लड़के यहाँ रुका हुआ है और तुम्हारे चचा को हौसला दे रहा है। तू क्या सोचने लगा है? कुछ नहीं माँ। दानियाल कह रहा है कि मेरू घर से भागी नहीं है, उसे किसी ने अगवा किया है और वो पुलिस को कह के पता करवाएगा। लेकिन वो ये सब कैसे कह सकता है? बेटा, वो बहुत समझदार है। वो कह रहा था कि मेरू अगर घर छोड़ के गई होती, कोई खत या रुका छोड़ के जाती, मगर वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। तू कहाँ चला? अम्मा, मुझे एक काम याद आ गया, मैं वो करके आता हूँ। क्या काम याद आ गया इसे? ये मैंने क्या कर दिया है? मेरे पापा और अम्मी उन पर क्या गुजर रही होगी। वो तो जीते जी मर गए होंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा, मैं मजबूर थी। असद, क्या हुआ है? तुम इतने बुखलाए हुए क्यों? मेहरू, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? सब खेल बिगड़ गया है। कौन सा खेल? मैंने तुम्हें अपने घर भेजा था, किधर गए थे तुम? मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ वहाँ? बाबा कैसे हैं? वहाँ सब बहुत परेशान है। परेशान है? तुम मिले थे उनसे? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो परेशान है? अम्मा मिली थी वहाँ पे और उन्होंने कुछ और भी बताया। क्या? वो तुम्हारे होने वाला खावन था ना, उसे चैन नहीं मिल रहा। पुलिस बुलाई है उसने। पुलिस? लेकिन क्यों?
वो कहता है मेरे खुद नहीं भागी, उसे किसी ने अगवा किया। मगर वो ऐसा कैसे कह सकता है? उसका कहना है कि अगर मेरे खुद जाती तो खत छोड़ के जाती, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे लग रहा है कि तुम्हें किसी ने अगवा किया। तुमने मुझे फंसवा दिया मेहरू, अगर किसी को पता चल गया तो। ये तुम क्या कह रहे हो असद? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मेरी खातिर कुछ भी कर सकते हो। अब मैंने जैसा कहा था मैं वैसा ही करूंगा। दानियाल, जी। तुमने कहा कि पुलिस से बात कर ली है, पुलिस आई, सब कुछ देखकर चली गई। अब सुबह तक तो यहाँ कुछ होने नहीं वाला, और हमारा यूँ बेमकसद बैठना कुछ डजंट मेक सेंस। और वैसे भी देखो, अब तक मैं तुम्हारी सब बातें मानती आई हूँ, अब तुम मेरी बात मानोगे। चलो। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? दानियाल, बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में बेटा। अंकल मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम मेरी बेटी दुआ से शादी कर लो। इसका मतलब है कि मैंने जो सोचा वही हुआ। अगर मैं वहां पे खत छोड़ आती तो आज दानियाल के जहन में ये ख्याल तो ना आता कि मुझे अगवा किया गया है। और पापा और अम्मी भी मुझसे इतने खफा नहीं होंगे। वो तो यही समझेंगे ना कि मुझे असद ने अगवा किया है। लेकिन शाहनवाज के आने तक मुझे असद को शक नहीं होने देना कि मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लो पियो। असद, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? खुद से भी ज्यादा। तो फिर तुम मेरी एक बात मानोगे? जो कहोगी मानूंगा। असद, तुम प्लीज एक बार मेरे कहने पर फिर से मेरे घर जाओ। देखो, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे एक पल भी चैन नहीं आएगा। असद प्लीज, तुम सिर्फ वाहिद बंदे हो जो मुझे उस घर की तमाम सूरत हाल से आगाह कर सकता है। और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। ठीक है महरूब, अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। असद, तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। महरू, मैं तुम्हें ऊपर वाले स्टोर में ले जाता हूँ। ये ना हो मैं वापस आए और मसला हो जाए। चलो भाई, आ जाओ। बुढ़ापे के साथ साथ लगता है इनका दिमाग भी सटे आ गया है। जो दिल में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं। बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी बात मानना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन दानियाल, मुझ बूढ़े की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मेरी दुआ का हाथ थाम लो। अंकल मैं महरू की जगह किसी को नहीं दे सकता।
मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन एक बाप का दर्द तुम नहीं जान सकते। ये दर्द आपको आपकी बेटी ने दिया है, इसमें हमारा क्या कसूर है? बेटा, मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन आज अगर ये बारात इस घर से खाली हाथ वापस चली गई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। लेकिन अंकल, दानियाल, मेरी सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ इज्जत ही है बेटा। अगर तुम चले गए तो कौन आएगा मेरी दुआ का हाथ थामने? आप इस तरह हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। चलो दानियाल। तुम भी एक लड़की हो, किसी की बेटी हो। खुदा के वास्ते मेरी बेटियों पर तरस खाओ बेटा। तरस खाने के लिए आपको मेरा ही भाई मिला है, पर मामा आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? और वैसे भी हमें क्या पता कि आपकी एक बेटी ने तो शादी वाले दिन ये गुल खिलाया और दूसरी हमारे घर जाके क्या करेगी। Lubna, behave yourself. क्या हुआ अम्मा? दुआ क्यों रो रही है? इधर अम्मा बता तो सही, क्यों रो रही है? वो अपने नसीबों को रो रही है। क्या मतलब? मतलब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले तो बता तू कहाँ गया था? है घर में इतना बड़ा मसला बना पड़ा है, तुम्हारी चचा को तुम्हारी जरूरत है और तुम गायब थे। अम्मा तुझे बताया तो था, जरूरी काम था, वहां जाना था। इतनी रात को क्या जरूरी काम था? अच्छा ये तो बता, हुआ क्या? होना क्या था, तुम्हारे चाचा ने दानियाल से कहा कि वो दुआ से शादी कर ले। दुआ से शादी? लेकिन क्यों? ऐसा बोल, कोई सुन लेगा। लेकिन अम्मा चाचा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओए तू रहा ना बुद्धू का बुद्धू है। घर आई बारात को वापस भेज दे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें करेंगे, सवाल करेंगे, तुम्हारे चाचा तो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन अम्मा इसमें दुआ का क्या कसूर? कसूर तो किसी का नहीं है बेटा, हालात ही ऐसे हो गए हैं। वैसे भी शफीक भाई दुआ के बाप हैं, वो जो फैसला करेगा बेहतर करेगा। और वो दानियाल मान गया? नहीं अभी नहीं। तो फिर चाचा जी को चाहिए उसे निकाल बाहर करें। ओहो तू तो अपना मुंह बंद ही रख, मैं जाके देखती हूँ दुआ को। मुझे शाहनवाज को सब कुछ बताना होगा, लेकिन कैसे? अगर मैंने फोन ऑन किया तो पुलिस को मेरी लोकेशन का पता न चल जाए। लेकिन अगर पुलिस को पता चल भी जाए तो मैं तो नहीं फंसूंगी, असद अली ही फंसेगा ना। हाँ ठीक है, मुझे शाहनवाज को सारी सूरत हाल के बारे में बताना होगा। हेलो। हेलो जी मेरी जान, कैसी हो तुम? शाहनवाज, मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ। आप कहाँ पर हैं? मैंने आपको कितनी कॉल्स की। आई एम सो सॉरी मेरी जान, मुझे पता तुम मुझसे नाराज़ होगी, लेकिन क्या बताऊँ, यहाँ आते ही मेरा फ़ोन गुम गया। किसी से पाकिस्तान में सिफारिश करवाई, उसने सिम निकलवा के यहाँ भेजी किसी के हाथ, तब फ़ोन करने के काबिल हुआ वापस। आपके बगैर मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ है मैं आपको कैसे बताऊँ? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है शाहनवाज। जल्दी बताओ मेहरू, क्या हुआ? मुझे टेंशन हो रही है। और जो टेंशन मुझे हुई है उसका क्या?
अच्छा बाबा, कहा ना, सॉरी, माफ़ कर दो। आपको पता है मेरी शादी हो रही थी, मुझे इतनी मुश्किल से अपने ही घर से भागना पड़ा। क्या? लेकिन क्यों? आप पूछ रहे हैं क्यों? क्या मैं उससे भी शादी कर लेती? अरे नहीं भाई, मेरा मतलब है कि इतना इंतहाई कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी? बहन से बात करती हूँ, सच बता देती, क्या था इसमें? शाहनवाज, ये सब कुछ आपके लिए कहना आसान है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त तुम कहाँ हो? अपने एक कजन के घर में हूँ। कज़न? कौन कज़न? है मेरा एक आशिक। शाहनवाज, अरे आप तो माइंड ही कर गए। मैं तो मजाक कर रही थी, बस वो मेरा एक बेवकूफ सा कजन है, इसलिए उससे मदद ले ली। आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, मैं क्या करती? शाहनवाज, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, नाराज़ क्यों होना है? बस इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो। मैंने तो इतनी कोशिश की, लेकिन आपका फोन ही बंद था। तो तुम ऑफिस फ़ोन कर लेती, वहाँ से मेरा कोई राब्ता मिल जाता, यहाँ का कोई नंबर उनके पास है वो तुम्हें दे देते, या फिर फेसबुक पे बात कर लेती, क्या प्रॉब्लम था? शाहनवाज, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं क्या करती मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने अब तो बता दिया ना आपको। बड़ा एहसान किया तुमने मुझे ये सब बता के। वैसे असूली तौर पर ये सब तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, अपने उस कज़न से हेल्प लेने से भी पहले। मैं भी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। शाहनवाज, आप ऐसे तो मत कहें। अच्छा, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। ओके, खुदा हाफिज़। शाहनवाज, हेलो, मेरी बात तो सुने। यहाँ किस्मतों का लेखा हमें यूं पड़ा निभाना। मुझे मुस्कुराहटों में गमे दिल पड़ा छुपाना। तो हाँ बेटा, बेटा इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। माँ, अब्बा को इस तरह उनके सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए थी मेरे लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा बाप मजबूर है। मैं ऐसी भी क्या मजबूरी? अब्बा ने मुझे ना मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। तो हाँ बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? मेरी बेटी जिस घर में जाएगी ना, वो घर खुशियों से भर जाएगा। ये तो आप कह रही है ना, आपने खुद देखा कि उन्होंने मेरी कितनी बेइज्जती की है। बेटा, वो लोग गुस्से में हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तहीमा, मेरी इतनी इंसल्ट, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई फालतू चीज हूँ जिसको मेहरू की जगह दे दिया जा रहा है। मेरी कोई अपनी फीलिंग्स नहीं है, मेरे अंदर दिल नहीं है। कहता है अम्मा। तो हाँ बेटा, तू अपना दिल खराब ना कर। तेरे माँ बाप भी तुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मेहरू से। नहीं ताई अम्मा, मुझे तो लगता है कि मैं अपने अब्बा की औलाद ही नहीं हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ मेहरू का ख्याल किया, और अब भी। बेटा, तेरे बाबा भी तुझे उतना ही प्यार करते हैं, तो अपना दिल मैला ना कर। अच्छा, अगर वो मुझसे इतना प्यार करते हैं तो उन्होंने दानियल की फैमिली के आगे इतनी भीख क्यों मांगी मेरे लिए? दिल करता है कि जमीन फटाओ, मैं इसमें समा जाऊं। ना मेरी जान, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे माँ बाप मजबूर हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी भलाई कोई। चल अब बस कर, चुप कर जा मेरी बच्ची। शाहनवाज मुझसे नाराज हो गए, लेकिन क्यों? मैंने ऐसा किया ही क्या है?
उन्हें मेरे बारे में सोचना तो चाहिए था। मैं किस तरह अकेली यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ? क्या उन्हें मेरा असद के साथ रहना अच्छा नहीं लगा? हाँ, यही बात होगी। लेकिन मैं भी क्या करती, मेरी मजबूरी थी, उन्हें समझना चाहिए ना। लेकिन अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने जो भी किया है उनके और अपने लिए किया है? क्या करूं मैं, कहाँ पे फंस गई? तुम तो चुप ही रहो। चले मामा। चलो। रुको। दानियाल, मैंने बहुत सोचा है, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि तुम्हें शफीक साहब की बात मान लेनी चाहिए। क्या? तुम दुआ से शादी कर लो।